Hello everyone. Good morning students. Good morning sir. Today we are going to discuss about different number systems. अभी तक आप मैथ्स में जो नंबर्स यूज करते रहे हैं 0 to 9 उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। लेकिन आपका कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर जो यूज कर रहे हो और मैंने कहा है कि उसमें कौन सा नंबर सिस्टम चलता है, बाइनरी। उसके अलावा भी दो नंबर सिस्टम होते हैं, पता है उसके बारे में? नहीं। तो उन सभी नंबर सिस्टम के बेसिक्स को जानेंगे और आपस में कंप्यूटर में कन्वर्जन कैसे होता है उसका कैलकुलेशन जानेंगे। इसको जानने के बाद हमको कोड समझ में आएगा, इसलिए पहले हम क्या पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम। तो एक एक करके सारे नंबर्स देखते हैं। नंबर सिस्टम का आप हेडिंग देंगे और उसमें सबसे पहला नंबर सिस्टम उसके बेस के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, बाइनरी नंबर सिस्टम हम पहला हेडिंग दे देते हैं। लिखते चलेंगे आप लोग। बाइनरी नंबर सिस्टम में बाई, केमिस्ट्री वाले साइंस वाले बच्चे जानते हैं, बाई डाई लगा रहता है, मतलब होता है दो, टू। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस, आधार जिसको बोले हिंदी में होता है बेस, इंग्लिश में रेडिक्स भी वर्ड मिलेगा। इस नंबर सिस्टम का आधार होता है दो, बेस टू, और इसमें दो ही डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, 0 एंड 1। कितना भी बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से ही हम उसको इस नंबर सिस्टम में दिखाते हैं। कौन से नंबर सिस्टम में? बाइनरी नंबर सिस्टम में। नेक्स्ट इज ऑक्टल। ऑक्ट मतलब कितना होता है? 8। ऑक्टल नंबर सिस्टम। बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8 and digits used in this number system are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 to 7। टोटल 0 को भी काउंट करो, 8 डिफरेंट डिजिट्स हैं। इन डिजिट्स के हेल्प से कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन से नंबर सिस्टम में? ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ऑक्टल के बाद लिखिए जो अभी तक आप यूज करते रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसी का मीनिंग ही होता है 10। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस या आधार होता है 10 और पूरे 10 डिजिट हम यूज करते हैं इसमें, 0, 1 से लेकर के 9। टोटल कितने डिफरेंट डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स। इनको यूज करके ही हम मैथ सॉल्व करते रहे हैं। कीबोर्ड जो यूज करते हैं उसमें 0 to 9 नंबर लिखा रहता है। और कोड के टॉपिक में हम जानेंगे कि कैसे इन नंबर को प्रेस करते हैं, किसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बाइनरी में कन्वर्ट होकर के वो प्रोसेसर को जाता है। फोर्थ एंड लास्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्स मीन्स 6, डेसी भी लगा है, डेसी का मीन्स 10, तो दोनों मिला के कितना हो गया? 16। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस या रेडिक्स होता है 16 और ये सबसे हट के है। इसमें जीरोस लेकर के मैंने डॉट डॉट लगा दिया, सब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 9 है ना। 0 to 9 डेसिमल के जो डिजिट्स हैं वो भी यूज होंगे और अल्फाबेट भी यूज होता है, ABCD EF। इनके अलावा कोई और अल्फाबेट यूज नहीं होता। यहाँ 10 को A से, B 11 को, C जो है 12 को, D 13, E 14 और F जो है 15 को रिप्रेजेंट करता है। 0 to 9 और 10 को हेक्साडेसिमल में 10 नहीं लिखेंगे 10। अगर ऐसा शो कर रहा है तो किसका है? डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। 10 के बदले हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं? A, 11 के बदले B, 12 के बदले C, एक एक बढ़ाते जाइए। 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए क्या लिखा मिलेगा? F मिलेगा। तो एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें अल्फाबेट और डिजिट्स दोनों का हम यूज करते हैं।
तो शॉर्ट में सभी नंबर सिस्टम का बेस और डिजिट्स जो यूज होते हैं उसे आप यहाँ लिख लें, फिर इनका आपस में हम कन्वर्जन देखेंगे। पॉज कर दो। हम मैथ्स में डेसिमल नंबर्स को यूज करते हैं, तो डेसिमल नंबर को बाकी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर हम डेसिमल देते हैं तो ऐसा कैसा सिस्टम है कि वो बाइनरी में कन्वर्ट होता होगा। तो डेसिमल को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल तीनों में कन्वर्जन हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। मैंने एक नंबर लिया 39.75 और नीचे पैरेंथेसिस के बाद छोटा सा 10 लिख दिया है। ये शो करता है कि कैसा नंबर है, ये डेसिमल नंबर है। नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट, क्वेश्चन मार्क और बेस 2 लिखा हुआ है। ठीक, अलग से हेडिंग ना हो, क्वेश्चन पेपर में ऐसा दिखे तो आपको क्लियर होना चाहिए कि डेसिमल नंबर है, उसका हमको बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है। डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप देखिए डेसिमल नंबर के दो अलग अलग पार्ट हैं। क्या पॉइंट वाला भी हिस्सा है, उसके पहले वाला इंटीजर है। हम इसको दो पार्ट में बांट के लिख सकते हैं। इधर वाले को, पॉइंट के पहले वाले को बोलते हैं पूर्णांक हिस्सा हिंदी में, इंग्लिश में क्या होगा, इंटीजर पार्ट। इस तरफ को बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों का अलग अलग कन्वर्जन करेंगे। इंटीजर पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी के बेस 2 से डिवाइड करते चलते हैं। ठीक, पहले इंटीजर को कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर फ्रैक्शनल वाला हिस्सा देखें। आप ऐसा बना लीजिए। इसमें से 39 को आप ऐसा लिख लें और बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसके बेस, बाइनरी के बेस 2 से डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? पहले 3 को देखो 2 से ज्यादा है, 2 1 जा 2, 1 रह गया, उसको 9 के सामने रखो, 19 बन गया। कितना टेबल पढ़े 2 का? 2 9 जा 18, फिर भी 1 रह गया। इस लाइन से जो रिमाइंडर बच जा रहा है उसको साइड में, रिमाइंडर को इधर लिखते जाएंगे। जिस स्टेप का रिमाइंडर है उसको उसके बगल में लिखेंगे। रिमाइंडर मतलब शेषफल, जो भाग नहीं गया। अभी हम पॉइंट में थोड़ी बोलेंगे 19.5 ऐसा नहीं बताएंगे। ठीक है, फिर से 2 से ही डिवाइड करना है हर स्टेप में। 2 9 जा 18, फिर कितना रह गया यहाँ पे? 1 एक्स्ट्रा रह गया, शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है, ऐसा करते चलिए। रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा। पूरा डिवाइड होगा तो 0, नहीं हुआ तो 1। अभी फिर से ऑड नंबर है, 2 से टेबल पढ़िए, 2 4 जा 8, कितना रह गया एक्स्ट्रा? 1। फिर से 2 से पढ़िए, 2 2 जा 4, पूरा डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 0। लास्ट और 2 1 जा 2, ये पूरा डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 0। और लास्ट में जो बच गया वो भी रिमाइंडर 1। देखिए, इतना नोट करिए। हो गया? नोट कर लिए सभी? इसके बाद आपको एरो का ध्यान रखना है। जब इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करते हैं तो ये जो रिमाइंडर्स हैं उसको नीचे से ऊपर के ऑर्डर में नोट करना है। दैट मीन्स ये जो 39 जो डेसिमल है, दैट इज इक्वल टू, इसको पहले लिखो 1
00 111 बाइनरी में ये हो। अगर आपने उल्टे ऑर्डर में लिखा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लिए 100 111 ऐसा लेफ्ट टू राइट करेंगे। अभी पॉइंट के बाद वाला करेंगे, पहले इंटीजर पार्ट को कर लिए, किसी को भी पहले कर सकते हो, लास्ट में आंसर हमको लिखना रहेगा। ये हो गया कंप्लीट। अब कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए ये जो 0.75 है, इंटीजर पार्ट को बाइनरी के बेस से हमने क्या किया था, डिवाइड किया था। अभी हमको फ्रैक्शनल पार्ट को बाइनरी के बेस 2 से मल्टीप्लाई करना है। डबल करिए, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 10 का जो 1 लेंगे तो 15। पॉइंट के बाद यार कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, तो राइट साइड से 2 के बाद आप पॉइंट लगा दिए। पॉइंट के इस साइड कभी कुछ भी नहीं रहेगा तो 0, जो भी है उसको हम शो करते हैं कि हमने बाहर निकाला। इस 1 को एरो लगा के दिखा रहा हूं कि मैंने बाहर कर दिया। नए स्टेप में फिर से पॉइंट के बाद वाली जो भी वैल्यू बची है उसको फिर आप 2 से ही मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 100, और राइट साइड से 2 के बाद पॉइंट लगाओ। इस 1 को आप फिर बाहर किए, पॉइंट के बाद इधर क्या रह गया है 0 0, तो काम आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद 1 0 0 रह गया, तो आगे हमको और मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ जो वैल्यू आया है उसको ऊपर से नीचे के ऑर्डर में नोट करेंगे। अभी हमने ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें जो भी वैल्यू है नीचे से ऊपर, ऊपर नीचे जैसे भी लिखोगे आंसर सही है, लेकिन सही तरीका क्या है, ऊपर से नीचे के क्रम में लेफ्ट टू राइट हमको लिखना है। हम क्या बताएंगे 0.75 इन डेसिमल दैट इज इक्वल टू पॉइंट लगाकर 11 इन बाइनरी। अब दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे लिख दीजिए, आंसर क्या है हमारा 100 111.11 इन बाइनरी। ये आपका फाइनल डेसिमल का बाइनरी में आंसर है। ठीक, तो डेसिमल को बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर पार्ट को 2 से ही डिवाइड करना है। जो जिस स्टेप का शेष पर रिमाइंडर है बगल में लिखते जाएंगे, फाइनल आंसर नीचे से ऊपर लिखेंगे। पॉइंट के बाद वाले फ्रैक्शनल पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, पॉइंट के इधर जो इंटीजर आएगा उसे बाहर करेंगे, पॉइंट के बाद वाले वैल्यू को करते जाएंगे। कई बार ऐसा नंबर आएगा जो पॉइंट के बाद 0 नहीं होगा, जैसे मैं 0.52 ले लूँ या 53 ले लूँ 0.53, तो वो क्या करना है आपको 3-4 स्टेप करना है जब तक कि एक आध बार 1 आ जाए, 1 या 2 बार। ठीक, अब पता चल रहा है बार बार कम ज्यादा हो रहा है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू वही रिपीट हो रहा है, तो बहुत ज्यादा स्टेप नहीं करना, 4-5 स्टेप करके आप छोड़ सकते हैं। हाँ, कुछ डाउट था क्या आपको? आप मल्टीप्लाई किया हो, मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करो, डबल करो, 75 का डबल कितना होगा 150 होगा ना। आप ऐसे भी करके बोला मैं 2 5 जा 10, हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले ना, हाँ 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 7 जा 14 एंड 1 15। पहले मैंने 150 लिखा, फिर पॉइंट के बाद इधर देखो कितने डिजिट्स हैं 2, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद ऐसे पॉइंट लगाते हैं। इस 1 को शो कर रहे हो कि आप बाहर कर रहे हो। नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करना तो इस 1 को नहीं लेना, पॉइंट के बाद इधर जो रह गया उसी को लेना। ठीक, 50 है, डबल करो 100 आएगा, इधर राइट साइड से 2 के बाद डेसिमल लगाए तो 1.00, ये 1 बाहर आ गया, पॉइंट के बाद क्या है 0 0, कुछ रह नहीं गया, तो काम हमारा खत्म हो गया। इनको नोट करने का ऑर्डर क्या है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। ठीक, इसको नोट करें आप लोग। Let's see another example, 79.25. We have to convert it into binary number system. इंटीजर पार्ट 79, इसको आपको 2 से डिवाइड करना है, और फ्रैक्शनल पार्ट 0.25, इसको बाइनरी में इक्विवेलेंट चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। आप लोग करिए, फिर इधर देख लीजिएगा।
मैंने पॉइंट वाला पहले कर दिया, आ गया। चलिए मैं इधर कर रहा हूँ, आप टैली करिएगा। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, रिमाइंडर 1, 2 9 जा 18, रिमाइंडर 1, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, पूरा डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 0, और 2 1 जा 2 और लास्ट का 1। नीचे से ऊपर के ऑर्डर में आपको नोट करना है। अब देखिए आप सब बना रहे हैं, आपका आंसर क्या है? मेरा आंसर है 1 0 0 4 टाइम्स 1। पॉइंट इधर से ऊपर से नीचे के ऑर्डर में 0 1। क्या आप सभी का आंसर यही है? ठीक है, वेरी गुड। अब आप लोग थोड़ा गलती करोगे। किसको करिए? 9001.53। ये पुराना रिजल्ट है, मिटा रहा हूं। बाइनरी में आंसर लाइए। इसके पहले वाला जस्ट जो मिटाया सबसे बन गया था ना। अब इसको करिए। इस नंबर को कन्वर्ट करो। 9001 2 से डिवाइड करेंगे तो बीच में 0 0 आया हुआ है। कुछ बच्चे जहां भी ऐसा कुछ रहता है, 2 से छोटा नंबर रहता है, वहां गलती कर जाते हैं। 2 4 जा 8, यहाँ से 1 बचा, इसके साइड में रखो, 10 बन गया। 2 5 जा 10। अब नेक्स्ट टाइम 0 लेते हो तो 0 तो छोटा है 2 से, कैन नॉट बी डिवाइडेड 0 0 1 अभी भी 2 से छोटा है, कैन नॉट बी डिवाइडेड, भाग नहीं जा सकता, ऐसा बोलते हैं हिंदी में ना, 0 टाइम। ऐसे करो, 4000 का डबल कितना होगा? 8000। 500 और ले लो, 4500 का डबल 9000 होगा ना। 4500 का डबल कितना होगा? 9000 होगा। और ये एक आपका रह जाएगा। तो जहां भी बीच में 0 वाला रहे, देखो 2 से डिवाइड करो, जस्ट हाफ होना है, और जो एक्स्ट्रा है वो रिमाइंडर के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। अब फिर करो, 2 2 जा 2 2 जा 1 रह गया, 2 5 जा। अब इस 0 का क्या करें? कैन नॉट बी डिवाइडेड 0। ये पूरा भाग गया, रिमाइंडर कहाँ बचा? 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा और 2 5 जा, पूरा डिवाइड हुआ। 2 से 2 डिजिट लो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, एक एक्स्ट्रा रह गया। ठीक है, अगेन 2 से 2 2 जा 2 8 जा 16, 2 1 जा, पूरा डिवाइड हुआ। ये ऑड नंबर, फिर रिमाइंडर बचेगा। 2 1 जा 2 4 जा, अब ये 1 है, कैन नॉट बी डिवाइडेड। ऐसी जगह पे गलतियां हो जाती है। 1 रिमाइंडर आ गया। देखो 288 140 बचेगा, रहेगा क्वोशिएंट आपका भागफल, और एक जो है रिमाइंडर शेषफल साइड में लिख दोगे। अब यहाँ से फिर 2 7 जा और कैन नॉट बी डिवाइडेड 0, पूरा भाग गया। हाफ करते जाओ, पूरा डिवाइड हुआ। अब ये 35 को इधर लिख रहा हूँ फिर से। 2 से 17 जा, एक एक्स्ट्रा रहेगा। 2 8 जा 16, 1 एक्स्ट्रा रहेगा। 2 4 जा पूरा गया भाग, 2 2 जा पूरा गया, 2 1 जा पूरा डिवाइड हुआ, और लास्ट का 1। अब ये नीचे से ऊपर के ऑर्डर में आप लिखते आओगे 1 0 0 1 1। तो आपका आंसर क्या आया? ये यहाँ से 1 0 0 1 1, यहाँ से 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 पॉइंट। अब बताओ कितने लोग अलग हो गया? ऐसा
आया सभी का? किसी का आया? जैसे मेरा है। ठीक है, अब पॉइंट वाला करिए कन्वर्ट, 0.53 वाला। ये 0.53 आपका सीधे सीधे पॉइंट के बाद 0 0 नहीं बचने वाला। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 1 बचेगा। 1 को बाहर शो कर दिया आपने, 0.06 बढ़ता जाएगा। पॉइंट के बाद वाले बस को लेना, फिर से मल्टीप्लाई जब भी करोगे नेक्स्ट टाइम 0.24 कुछ नहीं है 0, 0.24 फिर से 0.48 बचेगा, ये 0 बाहर 0.48 फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा ये 0.96, ये 0 आपने बाहर किया 0.96 फिर से करिए मल्टीप्लाई 1.92, अभी 0.92 फिर करोगे ये चलते जाना है। आप इसको देखो 1 से शुरू हुआ था, एक और 1 आ गया, छोड़ दो 1 1 2 3 4 0 1 अप्रॉक्स आंसर खत्म। नाउ लेट्स सी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अभी हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे, अब उसको हम रिवर्ट करेंगे। आपके पास कोई बाइनरी नंबर है तो उसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे जानेंगे। मैं रैंडमली कोई एक छोटा सा बाइनरी नंबर ले लिया 1011.101। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सारे जितने भी अंदर के बाइनरी डिजिट्स हैं उनको उसके बेस से अभी हमको मल्टीप्लाई करना है। पहले आप मल्टीप्लिकेशन में लिख लीजिए 1 into 2 प्लस 0 into 2 प्लस 1 into 2 प्लस 1 into 2 प्लस 1 into सारे डिजिट जो आ रहे हैं ना 1 0 1 1 नेक्स्ट 1 प्लस 0 into 2 लास्ट 1 into, सबको ऐसा लिख लो पहले। सभी डिजिट्स को 2 से मल्टीप्लिकेशन में लिखने के बाद ये देखो पॉइंट कहाँ पे है, उसके ठीक पहले वाला डिजिट 2 के पावर 0 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये पोजीशन। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हो, इधर देखो 1 2 3 कितने बिट्स हैं 4, तो एक कम इधर जो लेफ्ट मोस्ट में इसके साथ जो इनटू में उसको पावर लगा दो, जैसा आपको याद रहे। पॉइंट के इस तरफ को देखना है, टोटल कितने बिट्स हैं 4 बिट्स, उससे एक कम आप इधर वाले 2 में लगा दो पावर, और डाउन ऑर्डर में लिखते चलो 3 से एक कम 2 1, तो यहाँ वाला पोजीशन खुद ब खुद 0 पे आएगा, और उससे और नीचे करो 0 से कम कितना होता है -1 -2 -3, ये आपको करना है। क्या किया हमने देखा, पॉइंट वाला क्वेश्चन है, नहीं रहता तो भी लास्ट में पॉइंट है, जैसे 5 और 5.0 सेम वैल्यू है, पॉइंट की इधर नहीं है तो पॉइंट लास्ट में, इधर कितने डिजिट्स हैं देख लो 4 है, तो उससे एक कम इधर वाले में जो 2 है लास्ट बिट में जो मल्टीप्लाई उसमें एक कम पावर लगाओ, और डाउन ऑर्डर में इधर पावर लगाते जाओ। ठीक, अब उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन रह गया। अच्छा, कुछ लोग मुझे बताएं 2 के पावर 3 की वैल्यू क्या है? 8 पक्का 8 है कि 6 है? 2 2 4 4 2 8, ठीक है ना, अक्सर बच्चे इनको इंटू करके 6 लिखते हैं। किसी का भी पावर का मतलब है उस डिजिट को आपस में उतने बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अकॉर्डिंगली आप वैल्यू लिख दो 1 into ये बनेगा 8, और ये क्या होगा 0 into 4, अगले स्टेप में 0 लिख दूंगा। 1 into 2 के पावर 1 मीन्स 2, 1 into किसी का भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये मैं 1 ऐसा लिख देता हूँ। दूसरा a to the power -m, इसको 1 में लिखोगे पावर +m, अगर ये प्लस होता 1 में लिखते क्या बनता -m, तो अभी ये सिचुएशन मिला है। a
8 टू द पावर माइनस वन, जैसे 2 के पावर माइनस वन 1 अपॉन में लिखूंगा 1 इंटू 1 अपॉन 2 के पावर प्लस 1, 0 अपॉन 2 के पावर प्लस 2, 1 अपॉन 2 के पावर नीचे आ गया तो प्लस 3। यहाँ किसी को पूछना है कौन सा वाला? ये मैंने क्या बोला ऊपर 8 टू द पावर माइनस m 1 अपॉन, ये आप हिंदी में बोले अंश में इधर हर में ले गया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाओगे या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाओगे, दोनों में से कोई भी काम करोगे तो पावर की साइन चेंज हो जाए। ठीक, ये हम छोटी क्लास में पढ़े हैं, भूल चुके होंगे तो ये मैं लिखते जा रहा हूँ। ये बन गया 8, 0 से इंटू हो रहा है, 2 1 जा 2, 1 इंटू 1, चलो ये 1/2 है, नॉर्मल वर्ड में क्या बोलते हैं आधा है, हाफ। 0.5, 1 को 2 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा? 0 अपॉन 4 था ये, लेकिन 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे 0 आएगा। अदरवाइज मान लो यहाँ 1 होता तो इसका और हाफ है, वो 0.5 का हाफ 1/4 होता 0.25, लेकिन यहाँ 0 है। अब नेक्स्ट 0.25 को भी हाफ करो, 1/8 है, पॉइंट नहीं पता डिवाइड कर लो। चलो 8 से 1 को डिवाइड कर सकते हो? नहीं, पॉइंट लगा के 0 रखोगे, 8 1 जा 2 रह गया, पॉइंट लगा चुके हो इसलिए 0 लगा दो, 8 2 जा 16, 4 रह गया 0 लगाओ, 8 5 जा 40, पूरा हो गया डिवाइड। तो देखो इस पोजीशन में अगर पॉइंट के जस्ट बाद में 1 रहता है तो उसकी वैल्यू आती है 0.5, इसका और हाफ करो, यहाँ 1 होता है तो 0.25 और उसका हाफ करो 0.125, ये जो आया तो 1/8 नहीं मिटाना था क्या? डिवाइड कर लेंगे ना आप लोग। 8 + 2 + 1 + 0.5 और इसका रिजल्ट मैंने क्या लिखा था 0.125, दोनों 8 होकर के कितना बन रहा है 0.625 है ना। ये मैंने यहीं पे कर दिया, आप इसको ऐसा दिखाएंगे 0.125 ऐसा रहेगा। ठीक है, ये कितना हो गया 10 and 1 11 और इन दोनों का टोटल कितना 0.625। ब्रैकेट लगा दी, नीचे बेस बता दो, ये आपका जो बाइनरी नंबर लिए थे उसका क्या मिल गया डेसिमल इक्विवेलेंट 11.625। चलिए अभी तक आपने डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल का सिस्टमेटिक तरीका जाना। अब मैं एक नंबर लिख रहा हूं, अभी आप इसका डेसिमल बता सकते हो बिना कैलकुलेट किए? बता सकते हो आप? 19 है, कितना है 19 है, करके देखो। चलो इसकी वैल्यू 19 आती है क्या? पॉइंट नहीं, जल्दी करके देखो। ये 2 के पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से 2 से 3 से 4 से 19 आ गया। तो मैंने रट लिया होगा इसलिए बता दिया इसका। नहीं सर, और कोई नंबर लो। इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी 20, ये पकड़ लिया, ये 20 है। और अगर इसको मैं एक डिजिट बदल दूं, अब कितना हो गया 22 हो गया क्या? कैसे जाने? बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना कैसे होते जा रहा है? अभी जो आपने किया है उसी को देखो, ये सारे वैल्यू सही लिखे हुए हैं। ठीक है, कोई सा भी नंबर लेते हैं। चलो कोई नंबर बोलो, बोलो बेटा श्रद्धा, कोई बाइनरी नंबर बोलो। बाइनरी नंबर 10001। 10001। अब इसका डेसिमल आपको चाहिए, तो ये जो फर्स्ट पोजीशन होता है राइट साइड से, वो 2 के पावर 0 से मल्टीप्लाई होता है।
और 2 के पावर 0 मीन्स 1। 1 into 1 क्या मिलना है यहाँ पे? अब बढ़ाते जाओ 2 के पावर 1 यानी कि 2, डबल 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16। जहाँ जहाँ 1 है वही वैल्यूज आएंगे। ये किसका बाइनरी हो गया? 17 का बाइनरी है। पोजीशन वैल्यूज जो निकल रहे हैं उनको ऐड कर दो, बना दो डेसिमल। अब समझ आया? ठीक। तो ये ट्रिक ये है कि जो हमने मल्टीप्लाई किया है ना उस टेबल को देखो बढ़ाते जाओ। 2 के पावर 0 1 मिलेगा, 2 के पावर 1 2 मिलेगा, 2 के पावर 2 4 मिलेगा, डबल होते जा रहा है। इधर 8 16 32 64 128 256 512 1024 ये हमारा किलो बनता है बाइनरी में। ठीक, ये 2 के पावर बढ़ा दीजिए आप। 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 6 है, 2 के पावर 7 है, 2 के पावर 8 है, 2 के पावर 9, 2 के पावर 10 है। ये बढ़ते जाएगा। ये लाइन दिमाग में है। तो अभी हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया ना। अब आपको बोले कि आपको 47 डेसिमल है, इसका बाइनरी चाहिए। ठीक, तो 47 के नियरेस्ट यहाँ पे पट्टी में कौन सा वैल्यू है? 32 2 के पावर 5 ऐड करते हैं ना। 32 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा, इसको छोड़ो। 32 प्लस 8 कितना हुआ? 14 प्लस 4 44 प्लस 2 46 प्लस 1 47। ये बाइनरी है 47। समझ आया? नहीं आया? जहां जहां 1 लिखा हो वहां की वैल्यू को टोटल करो। ठीक है, 47 चाहिए था, मैं यहाँ पे अगर रखता हूँ 1 तो कितना बन जाएगा? 64। वो तो बड़ी वैल्यू हो गई। इधर आओ, कितना है? 32। अब 32 में 16 ऐड करता हूँ 48 हो जाएगा। मुझे तो 47 चाहिए, तो मैं इसको नहीं ले सकता, तो क्या लिखूंगा? 0। 8 लिया जा सकता है। 32 प्लस 8 40 प्लस 4 44 प्लस 2 46 प्लस 1 47। तो जो जो डिजिट्स मैं लिया हूँ वहाँ 1 लिखा हूँ, जिसको छोड़ा वहाँ 0 लिखा हूँ। सबको ऐड करो, कितना मिलेगा? 47। ठीक है, और कोई नंबर लें? ये स्टार्टिंग से ऊपर का बताइए ना, जो ये उससे ऊपर जो लिखे हुआ 13001। ये तो रैंडमली एक नंबर लिए, बाइनरी नंबर। दशमलव के बाद का 1 2 ऐसा लिखते हैं। हाँ, तो ये 2 के पावर 0 है। इधर वाला है नहीं माइनस वाला। 0 के पहले बोला था ना 5 और 5.0 एक ही वैल्यू है। कई ऐसे नंबर मिलेंगे जब पॉइंट वाला इधर नहीं रहेगा, पॉइंट नहीं दिखे तो लास्ट में इस तरफ ये पढ़ना है आपको। तो पॉइंट वाला है नहीं, 2 के पावर 0 वाला है। ठीक है, मैंने लिखा भी था 2 के पावर 0 तभी तो 1 लिखा। फिर 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 जो होता है 16। कहाँ है देखो, 16 और 1 वाली पोजीशन में 1 है, ऐड करो 17 का क्या है वो बाइनरी था। ठीक है, वो वैल्यू लिखा हूँ। 69 का बाइनरी बनाओ। 69 के नियर बाई नियरेस्ट अभी नंबर कौन सा है? 64। अब और कितना चाहिए? 5। तो 4 और 1 इस बीच जो भी डिजिट्स आ रहे हैं तो सब क्या होंगे? 0। आगे बाइनरी। समझ आया? क्लास समझ आई? मजा आया? जोर से। ओके, आज इतना ही।